के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आपसे अपील कि कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार। त्रिदेव मंदिर ने मनाया स्थापना दिवस, गूंजा बेटी बचाओ का संदेश, दुल्हन की तरह सजा त्रिदेव मंदिर। 15 फरवरी को अकीदत के साथ मनाई जाएगी हजरत अली की जयंती, मैदागिन से उठाया जाएगा जुलूसे अली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मनमोहन सरकार और अखिलेश सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में विकास का नहीं हुआ कोई कार्य। और सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रांगण में चिंतामणि रोटरी औषधि वाटिका का लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व की मनमोहन और अखिलेश सरकार के कारण प्रदेश पिछड़ गया था, जबकि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास के अतुलनीय कार्य हुए हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में पूर्व की मनमोहन सरकार और अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों लोगों के कार्यकाल में प्रदेश में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि इन लोगों ने कुल मिलाकर 10 वर्षों तक शासन किया। 10 वर्षों का शासन काफ़ी लंबा होता है, मगर इन लोगों की नकारापन की वजह से प्रदेश काफ़ी पीछे हो गया था। मगर योगी सरकार ने इन 5 वर्षों में केंद्र की सरकार के साथ मिलकर जो विकास का कार्य किया है वह अतुलनीय है। आज केंद्र व प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का सुख यहाँ की जनता भोग रही है, जिसके आधार पर वह कह सकते हैं कि आने वाली सरकार भाजपा सरकार होगी और विपक्षी दल हताश होंगे। अभिनंदन देते हुए माननीय मोदी जी को, यह राज्य माया जी, मुलायम जी, अखिलेश जी इस चक्र से निकाल के जो पिछलग्गू राज्य भारतीय राजनीति में बन गया था, और ये नेता अपने अपने लोगों के सुख सुविधा भोग विलास की राजनीति के, भोग विलास के उदाहरण हजारों है, पूछेंगे तो बता देंगे, उनके दायरे से ऊपर नहीं उठते थे। जो कभी राज पंडित गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह का राज्य था, वह राज्य निजी सुख सुविधाओं भोग विलास के नेताओं का राज्य हो गया। उस राज्य की राजनीतिक अहमियत और महत्व इस देश में कम हो गया, कम से कमतर हो गया। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उसमें योगी जी ने भी प्लस किया, हमारे जेपी नड्डा साहब भी मोदी जी की अगुवाई में सारा ये योजनाएं आज भारतीय राजनीति का फिर से राजनीतिक भी अग्रणी राज्य मोदी जी की अगुवाई में, योगी जी की अगुवाई में राज्य और मोदी जी की अगुवाई में देश बन चुका। पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली की जयंती 15 फरवरी को अकीदत के साथ मनाई जाएगी। दामाद पैगंबर शेर खुदा हजरत अली की जयंती 15 फरवरी मंगलवार को अकीदत के साथ मनाई जाएगी। जयंती पर टाउन हॉल मैदागिन में प्रातः 9 बजे कोविड नियमों का पालन करते हुए जुलूसे अली उठाया जाएगा। इस संदर्भ में रविवार को पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हजरत अली समिति के सचिव हाजी सैयद फरमान हैदर ने बताया कि जुलूस में शायर हजरात कलाम पेश करते चलेंगे। मैदागिन बुलंदनाला होते हुए नीची बाग गुरुद्वारे पर सिख समाज द्वारा जुलूस का स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात चौक थाने के पास तकरीर होगी। जुलूस दालमंडी, नई सड़क, काली महल, पितरकुंडा होते हुए दरगाह फातमान पहुंचेगा, जहां सेमिनार का आयोजन होगा, जिसका विषय होगा हजरत अली और मानव अधिकार, हजरत अली और इंसाफ पर लोग अपने विचार रखेंगे। इस अवसर पर सेमिनार में संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद के त्यागी, वाराणसी धर्म प्रांत के बिशप यूजिन जोसेफ, महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत प्रधान, गुरुद्वारे से भाई धर्मवीर, मौलाना नसीर सिराजी आदि मौजूद होंगे। इस अवसर पर लखनऊ से विशेष मेहमान ज्ञानी सुखदेव सिंह गुरुद्वारा नाका भी अपने विचार रखेंगे। समस्त कार्यक्रम आयतुल्लाह मौलाना शमीसुल हसन की सदारत में आयोजित होगा। टाउन हॉल से 9 बजे जुलूस अली उठाया जाएगा, जो मैदागिन, बुलानाला, नीची बाग, चौक, दालमंडी, नई सड़क आदि क्षेत्रों से होते हुए दरगाह फातमान पहुंचेगा, जहां पर सेमिनार आयोजन होगा। रास्ते में गुरुद्वारे वाले स्वागत करेंगे, चौक पर तकरीर होगी, नई सड़क चौमानी पर तकरीर होगी
और दरगाह फातमान में जो सेमिनार आयोजित होगा उसमें हज़रत अली मानव अधिकार और हज़रत अली और इंसाफ, जिसमें सर्वधर्म के लोग शिरकत कर रहे हैं और विशेष तौर से संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र जी और काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद के त्यागी जी और कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत प्रधान, बिशप हाउस से फादर यूजीन जोसेफ जी, मसीही समाज से, गुरुद्वारे से भाई धर्मवीर जी, मौलाना नसीर सिराजी साहब, लखनऊ से ज्ञानी सुखदेव जी गुरुद्वारे से शिरकत करेंगे और हज़रत अली के ऊपर अपने विचार रखेंगे। संत रविदास जयंती के पूर्व रविवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने संत रविदास घाट से अस्सी घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। संत रविदास जयंती के पूर्व 13 फरवरी रविवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने संत रविदास घाट से अस्सी घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा किनारे पड़े कूड़े कचरे को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। रविदास घाट से 80 घाट तक की गंगा किनारे बिखरे हुए पॉलिथीन, गंदे कपड़े एवं गंगा को प्रदूषित कर रही अन्य सामग्रियों को बटोरा। लाउड स्पीकर द्वारा 80 घाट पर उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। संत रविदास द्वारा दी गई प्रेरणा को आत्मसात कर सभी को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि संत रविदास हम सभी के मार्गदर्शक हैं। रविदास जयंती और माघी पूर्णिमा पर हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग रविदास घाट और अस्सी घाट पर आते हैं। हमारे पुण्य पवित्र घाटों की स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। रविदास घाट से अस्सी घाट तक सफाई कर हमने जनमानस को स्वच्छता का संदेश दिया है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, रेणु जायसवाल, सोनू पंकज अग्ररी, अनिल चौहान आदि उपस्थित रहे। 80 घाट से लेकर रविदास घाट तक गंगा तलहटी के किनारे साफ सफाई की है और यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि संत रविदास जी भी कहीं न कहीं से यह चाहते थे कि हम स्वच्छ रहें और गंगा का किनारा स्वच्छ रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंगा मैया हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों है। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन द्वारा चिंतामणि रोटरी औषधि वाटिका का लोकार्पण किया गया। रविवार को सुबह रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन द्वारा सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के भेलुपुर वाराणसी स्थित स्कूल परिसर में चिंतामणि रोटरी औषधि वाटिका का लोकार्पण वीरेंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। वैसे तो औषधि गुणों से सभी परिचित हैं, लेकिन वर्तमान में औषधि गुणों के प्रति जागरूकता काफी कम हो गई थी। लेकिन कोरोना काल में फिर से औषधि के गुणों को समझा गया और विभिन्न प्रकार की औषधियां जीवन रक्षा में काफी काम आई और इसका इस्तेमाल कोरोना काल में काफी हुआ। बीमारियों के इस वर्तमान समय में पर्यावरण शुद्धिकरण का भी बहुत महत्व होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही क्लब द्वारा इस बड़े प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया गया और पूर्ण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन संजय अग्रवाल व सह मंडलाध्यक्ष रोटेरियन प्रशांत नागर एवं स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वनाथ दुबे उपस्थित थे और उन्होंने भी वर्तमान स्थिति में औषधीय पार्कों की आवश्यकता और महत्ता पर चर्चा किया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, सचिव संदीप बाजोरिया, विनय सेठिया, अनिल अग्रवाल, पीके अग्रवाल, संजय गुजराती व अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जो कोरोना काल में हम लोगों ने जो झेला है 2 साल पिछले, तो अंतोगत्वा जो अंग्रेजी दवाओं का जो उपयोग था उससे बढ़िया जो इस समय जो लोगों ने आयुर्वेद पे ज़्यादा भरोसा किया। तो आज एक शहर के मध्य में एंग्लो बंगाली जो कॉलेज है यहाँ पर हम सभी लोगों ने मिल करके एक रोटरी एक औषधि वाटिका का निर्माण कराया है और इसमें यहाँ पर आपको हर औषधि के पेड़ आपको मिलेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे
मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय सिविल पेंशनर्स की बैठक रविवार को क्वींस इंटर कॉलेज के सभागार में हुई। रविवार को क्वींस इंटर कॉलेज के सभागार में राजकीय सिविल पेंशनर्स की बैठक अध्यक्ष एनपी सिंह की अध्यक्षता व महामंत्री रामानंद दीक्षित के संचालन में संपन्न हुई। इस अवसर पर अध्यक्ष एनपी सिंह ने अपने संबोधन में पेंशनर्स संगठन को अराजनीतिक बताते हुए आगामी चुनाव में राष्ट्रवादी, ईमानदार व सुरक्षा करने वाली सरकार गठित करने का आह्वान किया। श्री सिंह ने 80+ आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म 12G भरवाने व निर्वाचन कार्यालय में जमा करने का अनुरोध किया, जिससे कि चुनाव के 2 दिन पहले ऐसे वोटर्स घर पर ही वोट दे सकें। एनपी सिंह के अलावा अन्य प्रमुख वक्ताओं में शशिकांत वर्मा, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, यूपी सिंह, सुधाकर विश्वकर्मा, KM तिवारी, मनबोध लाल, अशोक सिंह, SK वर्मा, राजेंद्र श्रीवास्तव, श्रीमती गीता यादव, विश्वनाथ त्रिपाठी, अब्दुल गनी खां आदि उपस्थित थे। अंत में अध्यक्ष एनपी सिंह ने कोरोना में दिवंगत पेंशनर्स की याद में 2 मिनट का मौन शौक के बाद बैठक समाप्त करने की घोषणा की। कि किस तरह की सरकार हम लोगों को गठित करनी है, तो इसमें जो प्रस्ताव पारित हो रहा है उसमें ये है कि राष्ट्रवादी, ईमानदार और सुरक्षा को लेकर के हम लोग विकासशील सरकार को चुनेंगे। चिकित्सा को लेकर भी कुछ बातें की जा रही हैं। हाँ, कैशलेस इलाज वाला गवर्नमेंट ने मान लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि कैशलेस चिकित्सा सभी कर्मचारियों को की जाएगी। हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे, ये वो मान लिया है। दुर्गाकुंड रोड स्थित त्रिदेव मंदिर में रविवार को स्थापना दिवस पर बेटी बचाओ का संदेश गूंजा। लंका दुर्गाकुंड रोड स्थित त्रिदेव मंदिर पर रविवार को स्थापना दिवस मनाया गया। इस महोत्सव में बेटी बचाओ का संदेश भी गूंजा। सेवक परिवार की ओर से वस्त्राभूषण व फूलों से देव विग्रहों की झांकी सजाई गई। पत्तियों, फूलों, विद्युत झालरों से मंदिर परिसर मह जगमग करता रहा। भक्तों ने रानी सती, सालासर हनुमान जी व खाटू श्याम प्रभु को शीश नवाया। भक्तों ने विधि विधान से पूजन अनुष्ठान किया। देवी स्वरूप में 501 कन्याओं का सत्कार कर सदस्यों ने चरण प्रखारे, आरती उतारी और भोजन ग्रहण कराने के साथ दक्षिणा देकर विदाई दी। दोपहर में पायल अग्रवाल के नेतृत्व में समाज के 201 महिलाओं ने सुर में दादी का मंगल पाठ किया। शाम को सुरगंगा प्रभामान हुई और स्थानीय मंडल के कलाकारों के साथ साथ बाहर से आए चंडीगढ़ के भजन गायक सम्राट कन्हैया मित्तल, भजन खाटू वाला श्याम धड़ी, जिसकी उंगली पर चलता है ये संसार, खाटू वाला श्याम धड़ी मेरा प्यार है, हारे का तू है सहारा, सांवरे हमने भी तुझको पुकारा, सांवरे, भक्त झूमने लगे। और कोलकाता के मोनू सुल्तानिया समेत कलाकारों के भजनों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल के अनूप सर्राफ के स्वरों में गणेश वंदना से भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। वहीं 56 प्रकार के पकवान मिष्ठान का भोग समर्पित किया गया। संयोजक अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल ने तीनों विग्रहों की शपथनिक आरती उतारी। इस अवसर पर अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल, अनूप सर्राफ, सुरेश तुलसियान, प्रदीप केजरीवाल, राम बुबना, सचिव केजरीवाल, प्रशांत केजरीवाल, अमित भावसिका, सजन सिंघी, सुनील अग्रवाल, मुन्ना केजरीवाल आदि लोग उपस्थित थे। त्रिदेव मंदिर का 14वां स्थापना दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंदर 551 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। उनको पुस्तक, बैग, टिफिन बॉक्स आदि पाठन सामग्री दी जा रही है। तत्पश्चात अभी 1 बजे से मंगल पाठ दादी का प्रारंभ होगा, जो 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे के बाद स्थानीय मंडलों द्वारा भगवान की स्तुति की जाएगी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में वाराणसी क्रिकेट क्लब से संबद्ध मनोज तिवारी क्लब द्वारा आयोजित 5वीं स्वर्गीय रामलाल मिश्र स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का सिविला स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन की संबद्धता में प्रतिष्ठित मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 5वीं पंडित रामलाल मिश्र स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का 13 फरवरी को
डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में रंगारंग उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित समाजसेवी विंध्यवासिनी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रामजी मिश्रा रहे। समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा थे। समारोह के विशिष्ट अतिथि पूर्व रणजी खिलाड़ी सचिव वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन जावेद अख्तर खान, वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्याचल चौबे, सीनियर सेंट्रल जोन जूनियर क्रिकेटर अखिलेश मिश्रा, अनुराग पांडे एडवोकेट, अमित तिवारी एडवोकेट रहे। समारोह का संचालन सीनियर क्रिकेटर आयोजन सचिव पीपी आनंद मिश्रा एडवोकेट ने किया। अतिथियों का स्वागत मनीषी ऋषभ मिश्रा, अखिलेश मिश्रा व हर्ष मिश्रा ने किया। उद्घाटन समारोह का धन्यवाद ज्ञापन जमाल अख्तर व हारिश अख्तर ने किया। समारोह में मुख्य रूप से राजकुमार यादव, रामलाल यादव, बालेश्वर मिश्रा, अमित मिश्रा, अजय पांडे, अनुज मिश्रा, प्रकृति सिंह, कृष्णा यादव आदि उपस्थित रहे। मैच ग्रैंड सिवाय क्रिकेट क्लब और अजय पांडे क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। अजय पांडे क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता व पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। निर्धारित 35 ओवरों में अजय पांडे क्रिकेट क्लब ने 5 विकेट पर 165 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, जिसमें अनुराग रघुवंशी ने 45 रन, श्याम सेठ ने 50 रन, अनिल कुशवाहा ने 16 व जेपी सोनकर ने 18 रन बनाए। इंद्रजीत ने 2, आयुष ने 1, नमन शर्मा ने 1-1 विकेट लिया। जवाब में 166 रनों का विजयी लक्ष्य लेकर उतरी शिवाय क्रिकेट क्लब की टीम ने 4 विकेट पर 27 ओवरों में 171 रन बनाकर अगले चक्र में प्रवेश किया। मैच का प्रमुख आकर्षण यश व आहान पोद्दार के बीच 99 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी रही। शिवाय क्लब की ओर से यश विश्वकर्मा 35 रन, आहान पोद्दार ने 63 रन, कप्तान आकाश अंटिल, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी ने 29 रन, आयुष नेगी 27 रन, सत्यम यादव ने 2 विकेट, अजय पांडे ने 1 व सत्यजीत ने 1 विकेट दिए। प्रेस्टिजियस मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित चौथी रामलाल मिश्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज उद्घाटन मैच आयोजित है। सुबह पंडित रामजी मिश्रा जी ने उद्घाटन किया, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर रहे पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। और पीछे आप देखिए शानदार क्रिकेट मैच चल रहा है आनंद सिवाय क्रिकेट क्लब और अजय पांडे क्रिकेट एकेडमी के बीच में। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।